इतना ग्रैंड वेलकम। अरे वाह, नानी और दादी दोनों साथ में आरती उतारेंगे बेबी की। अकुल, जल्दी से वीडियो बना, कान्हा अपने व्लॉग में भी यूज कर लेगा। जल्दी बना। नाइस तो कान्हा। क्या हुआ आप लोगों को? अरे भाभी, ये दोनों ना बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं। ये आंसू खुशी के, इमोशनल हो रहे वो लोग। आई नो, अब तो और भी सेंटिमेंटल हो जाएंगे दोनों। देखा बेबी, आप कितने लकी हो, कितना प्यार करते हैं आपसे। माँ, आपने काला टीका नहीं लगाया बेबी को। यहाँ पे आओ। माँ, आप बेबी को गोदी में लेंगी? अच्छा नहीं, मैं ही रखती हूँ अपनी गोदी में। वो क्या है ना, रोने ना लगे। अच्छा, आप इसको अच्छे से देख के बताइए, ये मेरी तरह लगता है या कान्हा की तरह? और दादू, आपके तो मजे है ना। अरे मतलब आप घर में सबसे बड़े हैं, तो आप तो किसी की भी गोदी से बेबी को ले सकते हो और कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। और देखिए, ऑफिस जाने के लिए तो हम लोग वैसे ही आपको मना करते हैं। अब मंदिर जाना भी कम हो जाएगा क्योंकि बेबी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जब बेबी चलने लगेगा ना, तो आप उसे ना अपने साथ लेके जाएंगे मंदिर, चॉकलेट खिलाने के लिए, आइसक्रीम खिलाने के लिए, मलाई कुल्फी खिलाने के लिए, है ना? बहुत मजा आएगा। माँ, आपने तो बताया ही नहीं। बताइए किसकी तरह ज्यादा दिखता है, चौधरी या फिर शर्मा? वैसे नाम तो दोनों ही रखने वाली हूँ मैं। अरे नाम से याद आया, मुझे तो लगा था यहाँ पे नामों की लिस्ट बना के रखी होगी। स्पेशली बुआ और मौसी का होता है ना ये ड्यूटी। क्या है, किसी ने नाम भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है। कान्हा, सही, वो बाद में देख लेंगे। अभी तुम दोनों थके हुए होंगे ना। अभी हॉस्पिटल से आए, ज्यादा एक्सर्शन हुई तो बीमार पड़ जाओगे, इसलिए प्लीज रेस्ट कर लो, है ना? तू सही कह रहा है, अभी रेस्ट कर लेना चाहिए ना। हाँ कान्हा, हम लेकर जाते हैं ना इन दोनों को रूम में। हाँ दीदी, आप लेके जाइए इसे। और वैसे भी अभी रेस्ट कर लूंगी क्योंकि बाद में माँ की शक्ति ज्यादा होने वाली है ना मुझ पे। ये मत खाओ क्योंकि इससे पेट में दर्द होगा, ये खाओ, इससे बच्चे को फायदा होगा। अरे ये कलर क्यों पहना रही है, बच्चे को नजर लग जाएगी। माँ, मुझे पता है ठंडी आने वाली, कमर में रखना है इसको। लेकिन आप जो भी बोलेंगे ना, किसी बात का बुरा नहीं मानोगे क्योंकि आप मेरे बच्चे की भलाई के लिए बोलेंगी ना। इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, मैं भी करती हूँ क्योंकि एक बार ही उठ गया ना तो रो रो के सबको परेशान कर देगा। ठीक है, मैं चलती हूँ।
बेबी तो सो गया। ये तो सच में सो गया। पर सोते हुए भी कितना क्यूट लगता है ना? हाँ। भाभी, तुम थक गई होगी ना? ला, बेबी को हमें दो, हम ध्यान रखेंगे बेबी का। तो भी नींद भी आ रही है, पर आप संभाल लेंगी ना? मेरा मतलब है कि परेशान तो नहीं हो जाएंगे आप? ओए, बुआ को तंग तो नहीं करोगे ना? परेशान तो नहीं करोगे ना बिल्कुल भी? नहीं करेगा, गुड बेबी है वो। ला, संभाल के, संभाल के। तुम सो जाओ। किस बात की सजा मिल रही है माँ हमें? क्या किया हमने? क्यों हो रहा है सब? ईश्वर की इच्छा, उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। लेकिन अब हम क्या करें? कैसे संभाले? सयूरी की हालत देखी आपने, क्या कर सकते हो? काना बेटा, ऐसे हिम्मत मत हार। बेटा तू तो बहादुर है, इससे पहले भी जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़ चुका है और जीता भी है ना। पहले लड़ चुके हैं पापा, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही हमसे। नहीं काना बेटा, तू नहीं टूट सकता, तू ही तो हम सबके हिम्मत है बेटा। संभाल अपने आप को बेटा। देख काना बेटा, तू गुस्सा कर या चुपचाप इस सब को झेल ले, मगर बेटा सबको संभालना तो तुझे ही है। और रही बात दुख और तकलीफ की, तो एक बात याद रखना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेटा उसने जो भी तुमसे छीना है वो लौट आएगा। हम आशीर्वाद देते हैं बेटा कि बहुत जल्द तेरी और सयूरी बिटिया की जिंदगी में फिर से एक बार वो आशा की किरण दिखाएगा और फिर से हम सब के लिए एक आस बंधाएगा हमारे आंगन में पोते या पोती की। क्या हुआ डॉक्टर? आप चुप क्यों हैं? आप बताइए ना, कोई और भी बात है क्या? सयूरी की तबीयत तो ठीक है ना? देखिए मिस्टर चौधरी, इस केस में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही थी। सयूरी के पेट के बल गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हुआ है। साथ ही क्या डॉक्टर? साथ ही उनके दोबारा मां बनने के चांसेस भी खत्म हो गए हैं। आई एम सॉरी, बट आपकी वाइफ दोबारा मां नहीं बन सकती। काना, क्या सोच रहा है बेटा? हम घर वालों को एक और झटका नहीं दे सकते। अभी वो सब बहुत परेशान है, खासकर माँ को। वो ऑलरेडी बहुत दुखी है, हम उन्हें और दुखी नहीं कर सकते। चल काना बेटा, तू जो कुछ भी सोच रहा है फिलहाल कुछ वक्त के लिए भूल जा। बेटा सयूरी बिटिया को तेरी बहुत जरूरत है, बस उसकी देखभाल कर। बेटा हम सब सयूरी बिटिया के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और बेटा इस बुरे वक्त में सयूरी के साथ खड़े रहेंगे हम सब। हाँ काना बेटा, हम सयूरी को कुछ नहीं होने देंगे। हम खुद उसका ख्याल रखेंगे, उसकी दवाई होगा, उसकी खुशी होगा। बिल्कुल चिंता मत कर। तू चिंता क्यों करता है काना? तेरे दोनों परिवार तेरे साथ है ना? हाँ भाई, और आप ही कहते हो ना, जब परिवार वाले अपने साथ हो तो हर मुश्किल घड़ी आसान हो जाती है। हाँ नकुल, तो फिर ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। काश अंकल वैसा ही होता जैसा आप बोल रहे हैं। आई एम सॉरी,
इस वक्त मुझे आप लोगों को हिम्मत देनी चाहिए, पर मैं आप सबकी हिम्मत तोड़ने वाली बात आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं आप सब लोग को धोखा या किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। क्या हुआ यश? साफ साफ कहो ना। खाना, वो ऋषि के मौत का इल्जाम तुम पर है। ऐसे कैसे? आई मीन, I'm sure कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम सबको ही पता है कि तुमने ये सब नहीं किया, पर इल्जाम तुम पर ही आया। हाँ, पर क्या हुआ? कैसे? ऋषि की डेड बॉडी मिली है और उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। लेकिन क्यों? कान्हा ने ऐसा क्या किया? अरे हमें भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे ऐसा क्या हो गया था कि बात इतनी आगे बढ़ गई? पुलिस को मालूम है ये सब? नहीं अंकल, इस वक्त फिलहाल पुलिस को वही पता है जो ऋषि के पेरेंट्स ने उन्हें बताया, और वो चाहते हैं कि कान्हा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए मुझे बार बार फोन कॉल्स आ रहे थे। यहाँ पे हम सब इतने परेशान थे, इतना दुख का माहौल था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी आप सबसे न्यूज़ शेयर करने की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे भी मजबूरी में आपको ये सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अचानक से पुलिस आ जाए और फिर से और बड़ा शॉक लगे। लेकिन पुलिस यहाँ क्यों आएगी? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है कान्हा के पापा। हम जानते हैं हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता। कान्हा के पापा आप कुछ कीजिए ना, पुलिस से बात कीजिए। मेरा बच्चा, भाभी, मेरा बच्चा का, मेरे बच्चे को कुछ हो गया। भाभी, नहीं, कुछ नहीं, बच्चा बस ये देखो यहाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ भाभी? कोई बुरा सपना देखा क्या? मुझे लगा कि मेरे बच्चे को ना मैंने खो दिया, मैं कुछ छीन के ले गया मुझसे। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा हमें। कुसुमदीप, if you don't mind, मैं अपने बच्चे को अपने साथ ही सुला दूं? मतलब मेरे साथ सोएगा तो मुझे ये डर नहीं होगा कि वो मुझसे छिन जाएगा, है ना? मैं सो जाती हूँ साथ में, मम्मा के साथ सो के। हाँ, मम्मा के साथ। कान्हा के पापा, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? नहीं सरोज, ऐसे एकदम से कुछ नहीं होगा। अब जो भी करना है सोच समझ के करेंगे। हमारे पास एक सुझाव है। कान्हा, भाग जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, कहीं जाके छुप जा। हाँ, हम यहाँ पे सब कुछ संभालेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पुलिस तुम्हें जेल में नहीं डाल पाएगी। हाँ? नहीं माँ, भागेंगे नहीं, चाहे जो करना पड़े करेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। ना हम गुनहगार हैं और ना ही बुज़दिल। हम जानते हैं कान्हा, लेकिन पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हमारी बात मान ले, तू चला जाना। माँ, नहीं, संभालिए खुद को। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिचुएशन को फेस करेंगे। कान्हा सही कह रहा है सरोज, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम मामले की तह तक जाएंगे, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे और उसे कानून की राह से गुमराह तो नहीं करेंगे। हाँ पापा, और आप ही ने तो सिखाया है, जब प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलें आए तो उनका सामना करो, उन्हें फेस करो, पीठ दिखा के भागो मत। हम वही करेंगे, हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इससे डील करेंगे। चाहे वो सयूरी की बीमारी हो या ऋषि की मौत, हम डील करेंगे उससे। और आप सब लोग हमारे साथ हैं ना? हमेशा तेरे साथ है बेटा। बस माँ, तो फिर आप लोगों ने हमारा नाम कृष्णा चौधरी रखा है,
हम आपको छोड़ के नहीं भागेंगे, नाम की लाश तो रखनी होगी हमें। लॉयर से मेरी बात हो गई है, वो हमारा केस लेने के लिए तैयार है। केस से पहले हमें कान्हा को संभालना होगा। भले ही वो कितना भी दिखाया अपने आप को मजबूत ऊपर से, मगर अंदर से वो भी टूट गया है। और हम उसे बचपन से जानते हैं, वो कभी भी अपना दुख दिखाता नहीं, बस औरों के लिए लड़ता रहता है। लेकिन अब वो नहीं होगा। इस बार हम लड़ेंगे, किसी से भी लड़ेंगे उसके लिए। और जब तक हम भाई पर आज भी आने नहीं देंगे। इसका सारा इल्जाम ना हम खुद पे ले लेंगे। बिल्कुल, क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? ये कोई स्कूल की शरारत नहीं है कि तुम तुम्हारे दोस्त का इल्जाम खुद पर ले लोगे और तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। इट्स अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इस केस को थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगी और हो सकता है कि कान्हा इस इन्वेस्टिगेशन में बेकसूर साबित हो। वी शुड ट्रस्ट आवर सिस्टम, राइट? उससे भी ज्यादा हमें कान्हा पर भरोसा है। जो भी हुआ वो उसमें किसी की गलती नहीं है, न कान्हा की न तुम्हारी, इसलिए किसी को सजा नहीं मिलेगी। ट्रू दैट। वकील ने भी यही कहा है। सो नकुल, लेट्स नॉट जंप द गन। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। बेटा, हमें तुम पे गर्व है कि तुमने अपने भाई को बचाने के लिए खुद की भी परवाह नहीं की। पर बेटा, तुम्हें क्या लगता है कान्हा तुम्हें ऐसा करने देगा? बेटा, भले ही वो तुम्हारा बड़ा भाई है, मगर प्यार तो पिता की तरह किया है उसने तुम्हें। जितनी फिक्र तुम्हें है कान्हा की, उससे कई ज्यादा फिक्र उसे है तुम्हारी। नकुल, हे ब्रो, प्लीज संभालो खुद को, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। एंड वी ऑल नो कि इस केस में कोई दम नहीं है। यस, आई नो ऋषि की मौत हुई है, लेकिन उसका रीजन वही इंजरीज है जो फाइट में हमसे उसे हुई थी या नहीं, या कोई और रीजन है, दैट वी डोंट नो, राइट? जितना बुरा होना था हो चुका। अब इसके बाद सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। अपने आप पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, बस। बिल्कुल ठीक कहा दादाजी आपने। हम सब है कान्हा के साथ, और हम सब साथ में उसकी बेगुनाही का केस लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। कितना प्यारा है ना हमारा बेबी। पर कान्हा ये रोता नहीं है, ऐसा क्यों? क्या कहें सयूरी, क्या जवाब दें तुम्हारे इस सवाल का?